नमस्कार दोस्तों। डिसूजा चौल मुंबई का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, तो इसी के ऊपर ये रही एक हॉरर स्टोरी। मैं पहले एक अच्छे घर में रहा करता था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे अचानक शिफ्ट होना होगा। सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, बजट कम था, दिमाग पहले से भरा हुआ था। तभी किसी ने माहिम की डिसूजा चौल का नाम लिया। बस इतना कहा कि रेंट कम है और अभी कमरा खाली है। मैंने नाम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम के वक्त मैं डिसूजा चौल पहुंचा। बाहर से देखने में ये बिल्कुल आम मुंबई की चौल जैसी थी। पुरानी दीवारें, गंदी ज़मीन, लाइन से लगे छोटे कमरे। कुछ भी ऐसा नहीं था जो भय लाए। बस एक बात खटक रही थी, वहाँ अजीब सी शांति थी, इतनी कि अपने कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद टाइम ऐसा है। कमरा लिया, सामान रखा और लेट गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जैसे ही शाम पूरी तरह हुई, माहौल बदल गया। लोग बिना बात किए अपने अपने कमरों में घुसने लगे। कोई हंस नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। दरवाजे बंद होते जा रहे थे, जैसे सबको पता हो कि अब बाहर नहीं रहना चाहिए। करीब 11 बजे मैं बालकनी में आकर फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी मेरी नज़र सामने गई। एक औरत नीचे थी, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। उसके वस्त्र गीले लग रहे थे, जैसे अभी अभी कहीं से आई हो। वो एक एक कमरे के सामने रुकती, हल्की सी दस्तक देती, कुछ समय वहीं रहती और आगे चल देती। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो मेरे कमरे के सामने आकर रुक गई। मेरा दरवाज़ा खुला था। उसने अंदर झांका, फिर धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया और सीधा मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मेरी सांस रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे पहचान लिया। वो मेरी तरफ आई। मैंने बिना सोचे कॉल काटा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसी पल बाहर से दस्तक हुई, बहुत हल्की लेकिन बिल्कुल पास से। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने वही औरत थी। वस्त्र से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे गंदा पानी हो। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। भय के मारे मैंने दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया, लेकिन उसी समय मुझे कमरे के अंदर से सांसों की आवाज़ सुनाई दी, बहुत पास से। मैंने धीरे से पीछे देखा। वो औरत ज़मीन पर लेटी थी, चेहरा पूरी तरह भीगा हुआ, त्वचा जली हुई, आंखें खुली लेकिन पीली। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, इतने सालों में किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तू पहला है। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से निकल रही हो। कमरे की हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो घुटनों के बल मेरी तरफ आने लगी। मुझे लगा जैसे फर्श गर्म हो रही हो। मैं चीख भी नहीं पाया, बस भागा। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और सीधा डिसूजा चौल की बालकनी से नीचे गिर गया। सुबह होश आया तो लोग मेरे आसपास थे। बाद में उनसे पूछने पर पता चला कि सालों पहले इसी डिसूजा चौल में एक औरत रात के वक्त कुएं में गिरकर मर गई थी। तब से लोग कहते हैं कि वो दरवाजे खोजती रहती है, कोई ऐसा जो उसे अंदर आने दे। काश ये सब मुझे पहले पता होता, तो मैं कभी डिसूजा चौल में रहने का फैसला ही नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब मिलेंगे कुछ दिनों बाद एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।